Hello students, today the first class of class 7 and the story begins. This is not a story but it is a type of essay. So it is written that malaria is still a problem in Africa. कहने का ये मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये किसके काटने से होता है, तो ये मॉस्किटो के काटने से होता है यानी मच्छर के काटने से होता है। तो इस यूनिट 1 में जो मतलब है, यूनिट 1 का टाइटल है यू एंड द वर्ल्ड, और मतलब कि हम लोग सारे और पूरी दुनिया में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको जानना है। तो यहाँ सबसे पहला जो है हमारा सेक्शन 1 वह है मलेरिया स्टिल अ प्रॉब्लम इन अफ्रीका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अप्रॉक्स जो है एस्टिमेट किया गया यानी अनुमान किया गया 655,000 मलेरियल डेथ्स हुआ था 2010 में। तो अप्रॉक्स 86% जो है मलेरियल डेथ्स का वह ग्लोबली जो था वह बच्चों का जो अंडर 5 इयर्स ऑफ एज थे उनका हुआ। अब एक एस्टिमेट किया गया 216 मिलियन एपिसोड मलेरिया का 2010 में। तो अप्रॉक्स जो है 81% या फिर 174 मिलियन केसेस वह था अफ्रीकन रीजन यानी अफ्रीका के क्षेत्र में, और मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो अकाउंट रखता है मतलब कि अनदर 13%। मलेरिया खतरनाक है और ये विद इन 24 आवर्स सिम्टम जैसे ही शुरू होगा उनसे ये इंसान को ख़त्म भी कर देता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो। तो अब हम कहानी में आते हैं कि मामा बट्टा वह एक गांव में रहती है जो अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया का। अब वह केयर करती है, माने वह देखभाल करती है अपने तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन का, जो मतलब कि 2 साल के हैं, 5 साल के और 7 इयर्स ओल्ड के हैं। अब आश्चर्य होगा कि ये जानना कि उसकी सबसे बड़ी चिंता है वह कुछ और नहीं, बहुत ही छोटा है, लेकिन वो क्या है, मॉस्किटोज़ है। ये वो चिंता नहीं करती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे मतलब पालूंगी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, लेकिन वो चिंतित रहती है मॉस्किटोज़ से। हालांकि छोटे छोटे मॉस्किटोज़ अफ्रीका में वो एक बहुत बड़ा खतरा ला देते हैं। हर एक उनमें से एक पैरासाइट को मतलब कि अपने अंदर वो लेके चलता है और वो एक डिजीज़ जो मलेरिया कहलाता है उसको वो स्प्रेड कर देता है यानी फैला देता है। तो वन ऑफ दीज मॉस्किटोज वो बाइट करता है, एक किसी भी इंसान को डंक मार दिया। पैरासाइट क्या होता है, पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में अंदर चला जाता है और उसको बीमार पड़ा देता है। बहुत सारा पार्ट्स एशिया, यूरोप और अमेरिकाज में ये जो ऑफुल डिसीज़ है, ये ऑफुल डिजीज़ यानी ये जो बीमारी है वो अंडर कंट्रोल है या सिंपली चला गया है। लेकिन अफ्रीका में जहाँ मलेरिया अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसेक्ट्स फैलाते हैं डिजीज़ को बहुत तेज़ी से और आसानी से। तो पिछले साल बिट्रिस, जिसका कि मतलब कि उसको मलेरिया 2 बार हुआ, उसकी 2 साल की उम्र थी, वह लकी थी कि वो सरवाइव कर गई, बच गई। एक बच्चा हर 30 सेकंड में अफ्रीका में मलेरिया से मौत होती है। 3000 हर दिन वहाँ पर मृत्यु होती है सिर्फ मलेरिया से। एडल्ट्स भी मरते हैं, बहुत सारे दूसरे वह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जैसे सिर में दर्द, फीवर और वॉमिटिंग, उल्टी होना शुरू हो जाता है। तो वन टाइम बिट्रिस को बिताना पड़ा था 1 वीक, उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। लेकिन एक प्रोग्राम वहाँ चला जिसका नाम था मलेरिया नो मोर। तो इसका एक आंसर है क्या, ये मलेरिया नो मोर का आंसर क्या है, मॉस्किटो नेट्स मतलब मच्छरदानी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन जो है, नेट देता है परिवार वालों को। एक नेट काफ़ी बड़ा होता है, 2 या 3 मेंबर जो होते हैं एक फैमिली में के, जो कि आराम से उसके अंदर सो सकते हैं। तो ज़्यादातर मॉस्किटोज जो कैरी करता है मलेरिया वो निकल आता है बिटवीन 10 एट नाइट एंड 4 इन द मॉर्निंग, यानी रात के 10 बजे से निकलना शुरू करता है और 4 बजे सुबह तक ये
मतलब अपना काम जारी रखता है, लोगों को काटना, परेशान करना। तो बेड नेट्स वो क्या करता है, जो नेट लगा हुआ रहता है बेड में, वो मॉस्किटोज़ को रोकता है, ताकि वो मतलब कि इससे क्या होता है, वो बाइट नहीं कर सकते हैं किसी को भी। और नेट्स जो है उसमें केमिकल दिया रहता है जो कि मॉस्किटोज़ को दूर रखते हैं, और उनको कांटेक्ट में आने से जैसे ही वो उसके पास आता है, बस उसकी मृत्यु हो जाती है मॉस्किटो की। इसीलिए नेट्स प्रोटेक्ट करते पीपल को मलेरिया से जब वे सोए रहते हैं। मलेरिया नो मोर, उसने मामा बर्ड्स को एक नेट दिया ताकि वह जो है उसको चिल्ड्रंस के बेड पर टांग सके, लगा सके। मॉस्किटो नेट का मतलब होता है केवल हेल्दी चिल्ड्रन ही नहीं, जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो खेले, लर्न करे, बल्कि वो एक ग्रैंड मदर जो रेस्ट करे थोड़ी आराम से, और वो मतलब कि जान जाए कि ये सारे बच्चे सेफ हैं, उनके लिए भी है। ये मार्टिन एडलैंड मलेरिया नो मोर के लिए कहती है। तो हमारे पास वैक्सीन है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीज़ से, लेकिन अभी तक कोई भी एबल नहीं हुआ है कि डेवलप करे कोई ऐसा ही वैक्सीन मलेरिया के लिए। तो तब तक मलेरिया नो मोर और अदर ऑर्गेनाइजेशन वह काम करता है बहुत ज़्यादा, ताकि वह मतलब कि वहाँ के लोगों को यानी अफ्रीकन फैमिलीज़ को सिखा रहा है कि कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को मॉस्किटो से और अच्छी तरह आराम से रह सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। और आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए स्कूल खुलेगा तो हम सबकी कॉपी चेक करेंगे। जितना भी यहाँ वोकैबुलरी है उसको अपने अपने कॉपी में लेसन का, फर्स्ट लेसन का नाम लिखकर और उसको उतार कर रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सारा एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब आपको देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।